हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ के ऊपर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्कल्स लॉ, और रियल लाइफ में आप लोग इसको बहुत इसका एप्लीकेशन है। तो डे टू डे लाइफ में अभी मैं इसका एप्लीकेशन बोलना शुरू करूँ, आप बोलेंगे सर मैं तो पहले से ही जानता था। तो इस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एक वीडियो के अंदर हम सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले पास्कल्स लॉ का अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूँ, आप लोग सामने होली आ रहा है कुछ दिन बाद, तो होली में बच्चे क्या करते हैं, एक गुब्बारे या से वाटर बैलून बनाते हैं, गुब्बारे के अंदर पानी भर के फिर आप लोग कलर मिला के एक दूसरे को फेंकते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है, अगर आप ये भी देखेंगे, अगर एक ऐसे गुब्बारा एक बैलून का गुब्बारा है, इसको अगर आप लोग हाथ से पकड़ के जोर से प्रेशर देंगे, मैं क्या बोलूँ, इसके ऊपर आप जोर से ऐसे पकड़ के अगर पकड़ के आप लोग हाथ से जोर से प्रेशर देंगे, तब देखना ये बैलून तो फटेगा ही, लेकिन हर एक डायरेक्शन में इक्वली मैग्नीट्यूड के साथ उसका पानी पूरा छिटक जाएगा। पकड़ के जोर से दबा दिए तो हर डायरेक्शन में पानी फैल गया। तो अगर ऐसा होता है, क्यों होता है, वही उसने समझाया पास्कल ने। तो उन्हीं के लॉ को हम लोग को स्टडी करेंगे। तो पहले मैं लॉ का स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर इसका एप्लीकेशन भी आप लोग को समझाऊंगा। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, ये मेनली किसके ऊपर डील करता है, प्रेशर के ऊपर। तो मैं जो बोल रहा हूं आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, जब हम लोग किसी भी जगह में प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एट ए point in a liquid, the प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ट्रांसमिटेड हो जाता है हर एक डायरेक्शन में। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन क्या कंसिडर करना पड़ता है, विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। जितना प्रेशर मैंने अप्लाई किया था उसी प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड उसी प्रेशर में फैलता है, विथ सेम मैग्नीट्यूड। तो पास्कल स्टेटेड व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस विथ सेम मैग्नीट्यूड विदिन द लिक्विड। तो अगर मैं आप लोगों को एक बताऊं पिक्चर के माध्यम से, तो मैं बोल रहा हूं, चलिए इस जगह में क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं यहां पर मैंने एक अरेंजमेंट किया, ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट हमने किया है। तो चलिए ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट है। तो ये अरेंजमेंट क्या सिग्निफाई कर रहा है, बोलिए तो। ये अरेंजमेंट मेरा कुछ यहाँ से मेरा, चलिए मैं आप लोगों को वाटर लेवल है, यहाँ पर मैं प्रेशर अप्लाई कर पाऊँगा, ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसा अरेंजमेंट है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैं बोल दे रहा हूँ ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बी है, इसका सी है, इसका डी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, वो मैं बोल दे रहा हूँ। समझ पा रहे हैं, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर यहाँ पर से अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ F1, तो हर डायरेक्शन में जो फोर्स एग्जर्ट होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा, यहाँ पर भी फोर्स आएगा, यहाँ पर भी फोर्स निकलेगा। मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसी फोर्स के लिए जो प्रेशर क्रिएट होगा इक्वली हर एक डायरेक्शन में फैलेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इस पॉइंट को मैं वो पॉइंट ए बोलूँ, इसको पॉइंट बी बोलूँ, पॉइंट सी बोलूँ, पॉइंट डी बोलूँ, तो इफ़ वी अप्लाई, समझिए अच्छे से क्या हो रहा है। मतलब सबसे पहले इसको करने से पहले गुब्बारे को इमेजिन कीजिए, गुब्बारे के अंदर सोचिए क्या है, पानी है। तो उस गुब्बारे को अगर हाथ से जोर से दबाएंगे, तो हर एक डायरेक्शन में इक्वली फोर्स के साथ क्या होगा, हमारा पानी निकलेगा। तो वही पास्कल लॉ कहता है, जब हम लोग किसी भी जगह में एक साइड में अगर फोर्स देते हैं, हर एक डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ, सेम प्रेशर के साथ हमारा क्या होगा, प्रेशर स्प्रेड करेगा। यहाँ पर अगर P प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हर एक डायरेक्शन में
P प्रेशर ही फैलेगा। दिस इज द सिंपल पास्कल्स लॉ। तो क्या है देखिए, इफ वी अप्लाई फोर्स, if we apply force on point A, force on point A, then the pressure due to it will spread equally along ऑल डायरेक्शंस। ये है इसका मीनिंग। मतलब दैट इज प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट सी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट डी। तो प्रेशर एट पॉइंट ए कितना है, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, फर्स्ट लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो F1 बाई क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो मैंने स्मॉल ए बोला था, तो स्मॉल ए इक्वल्स टू F2 बाई स्मॉल बी इक्वल्स टू F3 बाई स्मॉल सी, F3 बाई स्मॉल सी इक्वल्स टू F4 बाई स्मॉल डी। तो यही है जनरल फॉर्म ऑफ द पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ से हम लोग ये समझ पाएंगे, जितना एक साइड से जितना प्रेशर आ रहा है, इसके लिए अगर प्रेशर मेरा इधर फील हो रहा है PA, तो सेम जो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर होगा P, B, P, C, P, D सब होगा, सेम होगा। तो पर सब प्रेशर सेम है, यही है पास्कल्स लॉ। तो अभी इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है? पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ? हाइड्रोलिक लिफ्ट में। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है? तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है? एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, फिर हाइड्रोलिक ब्रेक में, फिर हाइड्रोलिक प्रेस में। इन सब जगहों में हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोग जानते हैं, जब गैरेज में आप लोग का फोर व्हीलर लेके जाते हैं, बड़ा बड़ा ट्रक जब गैरेज में जाता है तो देखना वहाँ का मैकेनिक एक जगह पर उस ट्रक को या फोर व्हीलर को रखता है, फिर एक जगह में आस्ते आस्ते प्रेशर देता है, फिर गाड़ी हम लोग का राइज करना शुरू होता है। वो क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा फोर्स देके इतना बड़ा भारी गाड़ी को उठा जा रहा है, तो क्यों हो रहा है वो सब हम लोग अभी सीखेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है? तो जो बहुत ही बड़े बड़े व्हीकल है, जैसे ट्रक, बस या कोई भी बहुत ही बड़ा हेवी गुड्स कैरिंग व्हीकल है, तो बहुत बड़ा ट्रक होता है, सोचिए मैं बोले एक ट्रक, सोचिए बहुत बड़ा ट्रक है, तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रेक तो इंसान का पैर में तो उतना जोर नहीं है कि ब्रेक दबाएगा उतना बड़ा ट्रक रुक जाएगा, तब वहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ किया जाता है। तो मतलब ब्रेक कंपोनेंट में एक लिक्विड दिया जाता है, जब यहाँ पर थोड़ा प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे बहुत ही लार्ज प्रेशर इंपैक्ट करेगा। तो ये मैं बोलने का बात बोल रहा हूँ, अब आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे, अभी मैं जो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा वहाँ से आप लोग ईजिली समझ पाएंगे। मतलब ये तीनों जो हो रहा है, तीनों बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ है, और पास्कल्स लॉ का कौन सा ये है हमारा जो स्पेशल केस है पास्कल्स लॉ का, वो क्या है? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्स्ट, या हम यहां से क्या करेंगे? पास्कल्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्स्ट। पास्कल्स लॉ हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्रस्ट, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, समझे? पास्कल्स लॉ एज ए कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्स्ट। तो अभी हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे। तो अगर मैं अभी एक अरेंजमेंट बनाऊं, चलिए यहाँ पर एक अरेंजमेंट बनाता हूं, तो चलिए कैसा टाइप का अरेंजमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, ठीक है, चलिए मैं इधर एक अरेंजमेंट, देखिए ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है। ऐसा टाइप का अरेंजमेंट है, यहाँ पर मेरा एक पिस्टन टाइप का कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक लोड कैपेसिटी है, यहाँ पर से मैं इसको नीचे की तरफ धक्का दूंगा। यहाँ पर एक मेरा अरेंजमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर भी एक लोड कैपेसिटी है, लेकिन
बहुत बड़ा है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ। और इधर क्या फील्ड है, लिक्विड फील्ड है। यहाँ पर क्या फील्ड है पूरा, देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे सर क्या बनाए जा रहे हैं ये सब आप डायग्राम, तो चलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा लिफ्ट है। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम द पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सब जगह पर क्या है, लिक्विड फील्ड है, क्या है, लिक्विड फील्ड है, ठीक है। इसका अगर मैं बोलूँ, इसका वेट है W1, इसका वेट है W2, और क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं W2 इज मच ग्रेटर देन W1। अभी देखिए क्या हो रहा है, समझ नहीं पाएंगे, मैं पता है आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप समझाने का काम मेरा है। तो अरेंजमेंट समझिए, और यहाँ पर ये क्या है, ये सब अरेंजमेंट है, पिस्टन टाइप का अरेंजमेंट है। मैं प्रेशर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, पिस्टन के बारे में बोला था। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्स्ट फ्रॉम पास्कल्स लॉ। तो इसको समझेंगे तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस सब कुछ समझ जाएंगे। तो इधर क्या होता है, इसमें यहाँ पर हम लोग खुद फोर्स देते हैं, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी मैं इधर फोर्स दूँ, यहाँ पर इतना बड़ा वेट हम लोग ऊपर राइज करते हैं। मतलब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक लोड कुछ है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में बहुत बड़ा लोड है। तो यहाँ पर जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस प्रेशर की वजह से ये राइज कर रहा है। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ए, अगर पॉइंट बी, यहाँ पर मैं अगर पी ए प्रेशर दे रहा हूँ, तो पी बी वहाँ पर प्रेशर से राइज हो रहा है। और क्लियरली मैं बोल पा रहा हूँ कि पी बी इज़ वेरी ग्रेटर देन पी ए। जो प्रेशर वहाँ पर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा है, तो क्यों हो रहा है वो हम लोग समझेंगे। तो पी बी ग्रेटर देन पी ए, ये एक्चुअली ठीक नहीं है मैं जो आप लोग को बोल रहा हूँ। मतलब प्रेशर तो सेम टू सेम ही है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं जितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर जो राइज हो रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग फोर्स दे रहे हैं, तो मैं क्लियरली हम देख पा रहा हूँ, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में बोलूँ ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में बोलूँ स्मॉल बी, तो क्लियरली देख पा रहे हैं ए इज मच लेस देन बी। क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए बोल रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी, सेम टू सेम होगा पास्कल्स लॉ। तो प्रेशर क्या है, यहाँ पर अगर मैं एफ ए भी बोल सकता हूँ, F1 भी बोल सकता हूँ, चलिए एफ ए भी बोल सकते हैं F1, तो F1 बाई ए इक्वल्स टू F2 बाई बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि F2 बाई F1 इक्वल्स टू B बाई ए, ठीक है। और हमें क्या पता है, B इज मच, तो B बाई ए मच ग्रेटर देन 1, तो हम लोग कह सकते हैं F2 बाई F1 इज मच ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर F2 मच ग्रेटर देन F1। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्स्ट। मतलब हम देख पा रहे हैं, अच्छा समझिए, लॉ समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए। अब देखिए क्या हो रहा है, जब यहाँ पर मैं बहुत ही कम फोर्स, देखिए F1 बहुत कम है, बहुत ही कम फोर्स इधर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड वाला चीज को ऊपर उठा दे रहा है। तो F2 जितना F2 कितना बड़ा हो जा रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 10 डाइन अगर फोर्स अप्लाई करूं, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा, मैं बोल दे रहा हूँ 1000 डाइन का फोर्स लग जा रहा है इसको उठाने के लिए, ऐसा हो रहा है। मतलब मोरलेस हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना क्या हो रहा है। तो यही है हमारा पास्कल्स लॉ का लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ थर्स्ट। बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करके इसको हम लोग ऊपर उठा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग का मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर मैं तो समझ गया पास्कल्स लॉ अप्लाई करके मैं इसको उठा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा है? बहुत ही इधर कम हमारा एनर्जी जा रहा है, बहुत ज़्यादा उधर खर्च हो जा रहा है, तो उसी चीज़ को हम लोग इधर पढ़ेंगे। तो ये समझ गए कि हो रहा है, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया में बहुत डिफरेंस है। ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है। मतलब एरिया जितना छोटा हो जाएगा उतना कम फोर्स देके हम लोग एक बड़ा चीज़ को ऊपर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का मन में एक ही क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं? तो उसी चीज़ को भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। मेरा क्वेश्चन है, इस एनर्जी
कंजर्व्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या एनर्जी कंजर्व्ड रहता है? तो मेरा आंसर है यस, एनर्जी कंजर्व रहता है। तो कैसे रहता है देखिए, यहाँ पर क्या होता है, मैं अगर बोलूँ आप लोगों को एक चीज़, अगर मैं बोल रहा हूँ चलिए मैं इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा डाउन हुआ बाई एक्स और यहाँ पर राइज हुआ बाई वाई, डाउन हुआ बाई एक्स, राइज हुआ बाई वाई। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, अगर x नीचे गया हमें ये पता है कि F1 बाई ए इक्वल्स टू F2 बाई बी, हमें ये पता है। और हमें और एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जितना प्रेशर है वहाँ पर जितना प्रेशर है वो सेम है, वही उसी चीज़ से ये वाला हमें मिल रहा है। तो यहाँ का जो रेशियो है, तो यहाँ का जो रेशियो है a इंटू एक्स और b इंटू वाई, ये भी सेम होगा। मतलब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू नीचे कितना आया वहाँ पर उतना दोनों साइड का वॉल्यूम सेम टू सेम होगा, क्योंकि जितना नीचे आएगा उतना ऊपर जाएगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, x बाई वाई इक्वल्स टू बी बाई ए। और हमें क्या पता है, b बाई ए मच मच ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर x बाई वाई मच मच ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से कह सकते हैं x मच मच ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या है, ये अगर बहुत नीचे आ गया ये बहुत ही कम ऊपर जाएगा, यहीं से एनर्जी कंजर्वेशन समझेंगे। x क्या है, इस स्मॉलर साइड में कितना नीचे आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर ये इसका हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया तो डिफरेंस है, तो यहाँ पर जितना नीचे आएगा उतना ऊपर वो नहीं उठेगा। सिंस a is much much less than b, the narrow side will go very downwards with respect to the wider side, that is x is much much greater than y। मतलब एक तो चीज़ आप लोग समझ गए, यहाँ पर मैं फोर्स दे रहा हूँ ये उठ रहा है, लेकिन फोर्स देने के बाद ये मेरा जितना नीचे आएगा ये उतना ऊपर नहीं जाएगा, ये बहुत नीचे आएगा, उस पर रेस्पेक्ट बहुत ही छोटा जाएगा। एज फॉर एग्जांपल इधर मेरा अगर 100 सेंटीमीटर नीचे गया, इधर कितना ऊपर जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये हो सकता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब क्यों हो रहा है, इस रीजन से हम लोग देख पाएंगे क्रॉस सेक्शन एरिया में इतना डिफरेंस है। तो यहीं से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल हम लोग सेटिस्फाई करवा सकते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ इधर से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जितना हमारा यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक चीज मैं कह सकता हूँ, द वर्क डन बाय द नैरो पिस्टन टू go down equals to energy required by wider piston to go up। तो इसी से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को समझा सकते हैं। तो अभी मेरा वही क्वेश्चन आया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक का एप्लीकेशन क्या होता है, तो उसके बारे में मैं अगर थोड़ा आप लोग को बता दूं, थोड़ा आप लोग को बुक में तो पिक्चर मिल जाएगा, फिर मैं थोड़ा ड्राइंग करके समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी मेरा ड्राइंग का हाथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कुछ कर सकता हूँ कि नहीं, देखता हूँ। तो चलिए एक वैसा एक अरेंजमेंट है, सोच लीजिए। तो यहाँ पर एक मेरा ऐसा एक अरेंजमेंट है, तो चलिए ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक बेस है और यहाँ पर एक फोर्स लगाने के लिए जगह है। यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, इमेजिन कीजिए एक गाड़ी इधर खड़ा है। एज फॉर इमेजिन कीजिए, अभी बहुत अच्छा मैं ड्राइंग बनाता नहीं, आप लोग जो इमेजिन कर सकते कीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, इधर अगर लिक्विड फील्ड रहता है, पूरा लिक्विड फील्ड रहता है, यहाँ पर अगर मैं F1 फोर्स अप्लाई करूँ, ये F2 फोर्स से ऊपर जाएगा। लेकिन इसका अगर डाउन होकर यहाँ तक आ गया, एक डिस्प्लेसमेंट है, इसमें बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब मैं जब यहाँ पर
फोर्स लगा रहा हूँ बहुत ही कम जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बोल दूं, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, बी है, अगर मैं बी बाई ए को एन बोल रहा हूँ, बी बाई ए को एन बोल रहा हूँ, तो इसका कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हमें क्या पता है, F1 बाई F2 इक्वल्स टू ए बाई बी, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या 1 बाई एन। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बोल सकता हूँ F2 इक्वल्स टू एन इंटू F1, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एन आ जाता है कब, मैं जब यहाँ पर थोड़ा फोर्स F1 ऐड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर n टाइम से ये इंक्रीज हो रहा है। तो समझ पा रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट का बारे में क्या है। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो बच्चों ये क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट, मैं थोड़ा एनर्जी नीचे की तरफ दे रहा हूँ, थोड़ा फोर्स नीचे की तरफ ऊपर उठ रहा है। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, ट्रक में, बड़ा बड़ा लॉरी में, बड़ा बड़ा जो गाड़ी में, तो जब हम कोई ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो बहुत ही कम फोर्स वो देता है, उससे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो एक लिक्विड के माध्यम से जाके एक बड़ा ऐसा टाइप का अरेंजमेंट रहता है, वहाँ पर दोनों साइड से ऐसे प्रेस कर देते हैं, तो दैट इज ए हाइड्रोलिक हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक। और हाइड्रोलिक प्रेस आप लोग कहाँ देखें, बहुत जगह में चीज़ों को तोड़ने के लिए फैक्ट्रीज में एक बहुत ही हाई प्रेशर वाला कुछ चीज़ हमें रखता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक प्रेस। तो इन तीनों का डायग्राम आप लोग गूगल में सर्च करके आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम कराऊं तो कैसा टाइप का प्रॉब्लम आता है देखिए। तो क्वेश्चन समझिए, अगर मैं आप लोगों को कराता हूं अभी, तो एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 dyne to narrow limb of area 5 centimeter square, how much force can we get at the wider limb of एरिया, चलिए मैं आप लोगों को बोल देता हूँ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, मैं एक जो स्मॉलर लिम्ब है यहाँ पर मैं कितना फोर्स दे रहा हूँ 10 डाइन, तो ये जो बड़ा लिम्ब है कितना होगा, तो मैं बोल दे रहा हूँ F1 क्या है मेरा 10 डाइन, ए क्या है बोल दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बड़ा वाइडर लिम्ब का एरिया क्या है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो F1 हमें क्या पता है, F2 बाई F1 इक्वल्स टू बी बाई ए। तो बी बाई ए क्या है, बी है 200 बाई 5 तो 40, तो F2 क्या हो जा रहा है 40, F1 क्या है 10 डाइन, तो 40 10 डाइन सो 400 डाइन। तो समझ रहे हैं, मैं जितना लार्जर सेक्शन का जितना एरिया इंक्रीज करूंगा उतना हमारा फोर्स बढ़ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने 10 डाइन फोर्स अप्लाई किया था, उसका रिजल्ट में इधर 400 डाइन फोर्स हम लोग का रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से पॉइंट टू बी नोटेड फॉर पास्कल्स लॉ, एक पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं स्टार देके पास्कल्स लॉ में, जितना हमारा एक चीज नोटेड पास्कल्स लॉ से लास्ट में यही बोलूंगा, नोट कर लीजिए, मोर द एरिया ऑफ द वाइडर लिम्ब मोर विल बी द फोर्स। समझे, जितना एरिया हम लोग का ज्यादा होगा वाइडर लिम्ब का उतना ही क्या होगा फोर्स। तो चलिए पास्कल्स लॉ का लेक्चर का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास एंड करते हैं। कुछ भी अगर आप लोग को समझने में डाउट होता है या कहीं भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के। आप लोग एग्जाम एकदम करीब आ चुका है, अच्छे से रिवाइज कीजिए और चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।